स्टूडेंट्स, आज मैं फिर तुम्हें समास के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि कल समास के बारे में बताया था, समास की परिभाषा एवं उनके प्रकार, और आज मैं अव्ययी भाव के बारे में बताया था। उसमें समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि सब बताए थे तुमको। आज मैं फिर तत्पुरुष समास, इसके 6 भेद हैं, जिसमें कि आज मैं आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उदाहरण के साथ बता रहा हूं। जैसे मैं पहले आपको बताया था कि कारक की विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर। इसमें तत्पुरुष समास को समझने के लिए अधिकरण तक आपको समझना होगा। जब तक विभक्ति को नहीं समझोगे, समास को पहचानने में दिक्कत होगा। सिर्फ तत्पुरुष समास के ही 6 भेद होते हैं। जैसे कर्ता को छोड़ दो पहले, उसके बाद कर्म, कारक तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध और अधिकरण। उसी क्रम में आज मैं तुम्हें तत्पुरुष समास के बारे में बता रहा हूं, जिसके की है तो 6 भेद, लेकिन आज 4 भेद पर ही उदाहरण सहित आपको मैं बतला रहा हूं। दूसरा, अव्ययी भाव समास पहले बता चुका हूं, कल लिख भी लिया होगा आप लोगों ने, आपके मोबाइल पर देखा भी होगा। इसलिए मैं आज तत्पुरुष समास से स्टार्ट कर रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं। अब देखिए, तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है और पूर्व पद के साथ विभक्ति का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कर्ता, कर्म का क्या है, विभक्ति को। विभक्तियों के आधार पर इस समास के निम्नलिखित भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, जिस समासिक शब्द के पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति यानी को का लोप होता है, वहां कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे समस्त पद और विग्रह। समस्त पद में देखिए स्वर्ग प्राप्त, यानी इसका विग्रह क्या हो गया, विग्रह करके ही समास में लिखा था, निम्नलिखित शब्दों के समस्त पद का विग्रह करके समास को दिखावें या लिखें, परीक्षा में इसी तरह रहेगा। इसीलिए समस्त पद में क्या हो गया, स्वर्ग प्राप्त, और उसी को फिर विग्रह करोगे स्वर्ग को प्राप्त। इसीलिए को का जो विभक्ति है वो क्या होता है, वो लोप हो जाता है। इसीलिए जैसे समस्त पद में विग्रह किया, उसको परलोक गमन, माना परलोक को गमन, यानी कर्ता ने कर्ता को छोड़ दीजिए। कर्म, करण, संप्रादान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये 6 ही चलेगा। उधर कर्ता छूटेगा, इधर संबोधन छूटेगा, हे अजी अरे, इसको नहीं लेना है। इसलिए कि तत्पुरुष में, कर्म तत्पुरुष में 6 भेद होता है। मैं पहले बताया हूं कि 4 में तुमको आज मैं बता रहा हूं उदाहरण सहित। कर्म तत्पुरुष में को की विभक्ति जो है वो लोप हो जाता है। जैसे कर्म की विभक्ति लोप होता है, आप समझ जाइएगा ये क्या है, कर्म तत्पुरुष है। यहाँ लिखा है स्वर्ग प्राप्त, यानी स्वर्ग को प्राप्त, को इसमें हट जाएगा, स्वर्ग प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गमन, परलोक। कर्म तत्पुरुष में भी इसका विभक्ति क्या है, से। इसका विभक्ति क्या है, कर्ता, हाँ, करण तत्पुरुष, जिस समासिक शब्द अरे अरे ठीक है, वो ठीक है, गलत है। हाँ, करण तत्पुरुष, जिस समासिक शब्द के पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है, वहां करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से। अब देखिए यहाँ समस्त पद ये है,
समस्त पद और विग्रह करना है। समस्त पद में क्या है? हस्तलिखित। अब इसको विग्रह क्या करना होगा? हाथ से लिखा हुआ। हस्तलिखित में से नहीं है, लेकिन इसका विग्रह जब तुमको बनाना है, परीक्षा में बनाओगे तुम, तो इसको हाथ से लिखा हुआ लिखना है। भूख मरा, भूख से मरा, कर्ता ने कर्म को करण से विभक्ति हुआ है। अब उसी प्रकार समस्त तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा या को या से या के द्वारा होता है, इसीलिए तुलसी के द्वारा कृत क्या हुआ? तुलसीकृत। पद दलित, पद से दलित। ज्वर प्रीत, ज्वर से प्रीत, इसमें से विभक्ति और को द्वारा दोनों होता है। अब संप्रदान तत्पुरुष समास को देखिए। जिस समासिक शब्द के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होता है? उसका विभक्ति के लिए का लोप होता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद रसोई घर, रसोई के लिए घर। समस्त पद जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। समस्त पद उसके बाद विग्रह देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। फिर अपादान तत्पुरुष समास, जिस समासिक शब्द के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से अलग, एक में जुदाई का काम होता है, एक में मिलन, उसमें जुदाई का काम हुआ करण में, और अपादान में फिर जुदाई अलग होना। इसलिए अपादान तत्पुरुष समास जिस समासिक शब्द के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से अलग का लोप होता है, जैसे उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद विग्रह, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। गुणहीन, गुण से हीन, इसमें अलग होता है। बलहीन, बल से हीन। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट। अनुभवहीन,